लोकसभा के पहले चरण के मतदान से पहले राजनीतिक दल एक दूसरे पर जुबानी तीरों से हमला कर रहे हैं। इस चुनावी महासंग्राम में अब शिवसेना उद्धव ठाकरे भी कूद गए हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फर्जी शिवसेना वाले बयान पर हमला करते हुए कहा कि मेरी शिवसेना आपकी डिग्री की तरह फर्जी नहीं है। जिस शिवसेना की स्थापना बाल ठाकरे ने धरती पुत्रों के अधिकारों की लड़ाई के लिए की थी, उसे नकली कहा जा रहा है। उनका कहना है कि ये नकली शिवसेना है। ये आपकी डिग्री नहीं जिसे आप फर्जी कहें। क्या ये आपकी डिग्री है जिसे आप फर्जी बता रहे हैं? उनके बाद उनकी पार्टी के दूसरे सदस्य अमित शाह आए और उन्होंने भी इसे फर्जी बताया। उद्धव ठाकरे का बयान उस समय आया है जब सोमवार 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा था कि वो फर्जी शिवसेना है। अपनी करतूतों के कारण आज कांग्रेस पार्टी देश के भीतर जन समर्थन खो चुकी है। इसलिए अब कांग्रेस खुलकर बांटो और राज करो के खेल पर उतर आई है। कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र निकाला है, उसमें भी मुस्लिम लीग की भाषा लिखी गई है। क्या ये आपको मंजूर है? ये देश स्वीकार करेगा? इनके सांसद भारत के एक और विभाजन की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के लोग दक्षिण भारत को अलग करने की धमकी दे रहे हैं। इंडिया अलायंस में शामिल डीएमके पार्टी सनातन को डेंगू, मलेरिया कहकर उसके खात्मे की बात करती है और कांग्रेस नकली शिवसेना वाले उन्हीं लोगों को महाराष्ट्र में लाकर उनसे रैली करवाते हैं। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए उनकी पार्टी को फर्जी बताया था। भाई और बहनों, हमारे सामने जो चुनाव लड़े राहुल जी के नेतृत्व में, ये सारे लोग यहां पर महाराष्ट्र में 3 पार्टियां इकट्ठा हुई है। एक नकली शिवसेना, एक नकली राष्ट्रवादी और एक आधी बची हुई कांग्रेस पार्टी। अब ये हमारे यहां तो गुजरात में कहावत है, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। मैं आपको बताने आया हूं भाइयों, उद्धव जी की शिवसेना आधी रह गई, शरद राव की एनसीपी आधी रह गई। ये तो 2 आधे थे ही, ये दोनों ने मिलकर कांग्रेस को भी आधा कर दिया, आधा करने का काम कर दिया। अब मुझे बताओ, ये 3 आधे मिलकर महाराष्ट्र का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? एक ऐसी ऑटो रिक्शा है जिसके 3 पहिए हैं, मगर गवर्नर एम्बेसडर का है, गियर बॉक्स फियाट का है और उसका बाकी का इंजन मर्सिडीज का है। ये ऑटो रिक्शा का कहीं पर भी कोई दिशा तय नहीं हो सकता। इसका भविष्य बहुत स्पष्ट है। ये चुनाव के बाद आपसी मतभेद से ये सभी लोग टूटने वाले हैं। आपको बता दें कि जून 2022 में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 40 अन्य विधायकों के साथ पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर भाजपा से हाथ मिला लिया था, जिससे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी।
और 2023 में एनसीपी को भी विभाजन का सामना करना पड़ा, जब अजीत पवार और छगन भुजबल जैसे प्रमुख नेताओं ने राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा से हाथ मिलाया था। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने अविभाजित शिवसेना के साथ गठबंधन में लड़ी गई 25 में से 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।